आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया में क्या फर्क होता है और क्या है हमारी दुनिया और उस दुनिया के रहस्य और नियम। सो गाइज, मेरा नाम है अजय और मैं हूँ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और आज मैं आपको उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैं अपने बचपन से ही रिसर्च करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी दुनिया के बाद जो अगली दुनिया है जिसमें भूत और नॉन ह्यूमन एंटिटीज रहती है, यानी कि जो कभी इंसान थे ही नहीं, तो उनकी उस दुनिया का एक नाम है जिसे एस्ट्रल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं और दूसरा यह बताया था कि कौन लोग भटकती हुई आत्मा बनते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको 3 ऐसे बड़े प्रूफ बताए थे जिससे यह साबित हो जाता है कि भूत रियली एग्जिस्ट, यानी कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सीरीज बनाने वाला हूँ और इस सीरीज का नाम मैंने पैरानॉर्मल द सीक्रेट्स ऑफ द अननोन रखा है। इस सीरीज की सभी वीडियोस को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। में भी भूत और इस तरह की चीजें होती है, उनकी उस एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। यह एस्ट्रल वर्ल्ड प्योर एनर्जी से बना होता है और वो एनर्जी वाइब्रेशन, लाइट और कलर की बनी हुई होती है, यानी कि एक तरह से वह रोशनी की दुनिया है। अब जानते हैं कि हमारी दुनिया और उस दुनिया में क्या अंतर है, और जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ उससे आप सभी चौंक जाएंगे। आप और आपके पास जितनी भी चीजें हैं और इस दुनिया में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग है, सभी एटम से मिलकर बने हैं। और जो चीज आपको सॉलिड लग रही है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के घूमने और एटम के पास पास होने की वजह से सॉलिड लगती है। जैसे कि एक पंखा, फैन है, उसके बीच में खाली जगह होती है और जब वह फैन घूमता है, चलता है, तो उसके बीच की जो जगह होती है वो भर जाती है, यानी कि वो खाली जगह अब दिखती नहीं है। इसी तरह सारी चीजें खाली हैं। हम उन्हें सॉलिड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, जिससे वह खाली जगह भर गई है और हमें सॉलिड नजर आ रही है। हमारी दुनिया में आप यह देखोगे कि हम अपनी दुनिया का एक्सपीरियंस 5 तरह की सेंसेस से करते हैं, जैसे देखने, सुनने, सूंघने और स्वाद लेने से फील करते हैं। बट आत्माओं की दुनिया में ये सब चीजें उनकी वाइब्रेशन से होती हैं। और जो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड, हमारी दुनिया है, यह 5 चीजों से मिलकर बनी है। और अगर मैं उन 5 एलिमेंट्स को मिलाकर एक वर्ड बनाऊं तो एक वर्ड बनेगा भगवान, यानी कि भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु और नय से नीर, यानी कि पानी। ये 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारा यह फिजिकल वर्ल्ड बना हुआ है। और जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी सच्चाई है वो है बदलाव। यह हमारी दुनिया में जो भी चीजें हैं सबकी एक एज होती है और टाइम के साथ साथ ये पुरानी होकर खत्म होती रहती है, जिस वजह से हमारी दुनिया को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में सब चीजें और हम सब एक टाइम पीरियड लेकर आए हैं। और दोस्तों, अब मैं जो आपको एक बात बताऊंगा उसको जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जो हमारी ये रंग बिरंगी दुनिया है उसका कोई कलर नहीं है। एटम रोशनी के जिस कलर को बाहर छोड़ते हैं वही उसी चीज का कलर बन जाता है। और दूसरा, हमारी दुनिया का राज एक ये है कि हम किसी चीज को नहीं देखते, बल्कि हमारी आंखें उस चीज पर पड़ रही रोशनी को देखती हैं, जिस पर रोशनी टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे वह चीज हमें नजर आती है और हम उस चीज को देख पाते हैं। अगर हमारी आंखें ही सब कुछ देख पाती तो हम अंधेरे में भी देख पाते, फिर हमें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। हम उस चीज को रिफ्लेक्शन के चलते ही देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आप जिसे दीवार या टेबल समझकर टच करते हैं, उसे देख रहे होते हैं, तो रियल बात ये होती है कि उसका 99% हिस्सा खाली होता है। हमारी आंखें जो चीज उस टाइम देख रही होती हैं वो असल में एटम से निकली हुई एनर्जी को देख रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दिखती सॉलिड है बट है खाली, वो दिखती रंग बिरंगी है बट है कलरलेस, व्हाइट कलर में। इस चीज पर तो मैं एक बात कहूंगा कि वाह ऊपर वाले, तूने क्या गजब रची है दुनिया। और दोस्तों, एस्ट्रल वर्ल्ड, आत्माओं की दुनिया, लाइट, वाइब्रेशन और एनर्जी से बनी होती है, जैसे हम सूक्ष्म जगत के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, जिसे हमारे 5 सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन पकड़ ना सके। और दोस्तों, जो ये उनकी दुनिया होती है ये कहीं और नहीं बल्कि हमारी दुनिया के अंदर ही मर्ज होती है। जैसे हवा के अंदर खुशबू होती है और समुद्र के अंदर नमक होता है, वैसे ही उनकी दुनिया एस्ट्रल वर्ल्ड हमारी दुनिया के अंदर मर्ज होती है। और पूरे 24 घंटे के अंदर एक टाइम ऐसा भी आता है जब उनकी दुनिया का पर्दा बहुत धुंधला होता है। वो चीज मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और जो ये आत्माएं होती है हमें देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। ये सब चीज वो हमारे ऑरा की वाइब्रेशन से पता कर लेती हैं। उन्हें इंसानों के इरादों के बारे में पता होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उनसे सच और झूठ छुपाने की जरूरत नहीं होती। वो हमारे ऑरा की वाइब्रेशन से मन की बात, थॉट्स और यह सब जान लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या सुख और दुख हुए हैं, और वो क्या चीज है जिनसे हमें दुख होता है और वो क्या चीज जो हमें हैप्पी करती है। यानी कि हम इंसान उनके लिए खुली किताब की तरह होते हैं। जिस तरह हमारी दुनिया में सब लोगों के अलग अलग फेस दिखते हैं, उसी तरह उनकी दुनिया एस्ट्रल वर्ल्ड में सभी आत्माओं की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, यानी कि उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन सबकी अलग होती है। और ये वाइब्रेशन भी 2 तरह की होती है, लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी नेगेटिव और हैवी होती है, हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी शांत रहती है। लो वाइब्रेशन तड़प, गुस्सा, हत्या और बदला जैसे कारणों की वजह से उस आत्मा की हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम उस दुनिया के लोगों को क्यों नहीं देख पाते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं देख पाते। हम सभी इंसानों की देखने की
एक लिमिट होती है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है, बट जो ये लिमिट है हमारी मशीनों की नहीं होती। इसलिए आप देखोगे कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं जैसे कि गौरव तिवारी 400 नैनोमीटर से कम देखने की अल्ट्रावायलेट कैमरे का यूज करते हैं, जिसके अंदर वो थर्मल एनर्जी से बने हुए घोस्ट को देखते थे। और 700 नैनोमीटर से ज्यादा देखने के लिए वो इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते थे। और ये दोनों कैमरा आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक आत्मा कैसे देखती है और हम इस दुनिया में कैसे देखते हैं। तो गाइस, हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड में जब चीजों को देखते हैं तो हमें सीधा देखना होता है और हम 180 से 210 डिग्री तक देख पाते हैं, बट आत्माओं की दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो ये आत्माएं होती हैं ये 360 डिग्री यानी कि अपने चारों तरफ देख सकती हैं। अब बात करते हैं ट्रेवल की, यानी कि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या नियम होते हैं। हमारी दुनिया में हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए टाइम और डिस्टेंस लगता है, यानी कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो वह टाइम और डिस्टेंस के साथ मूव होगी। बट आत्माओं की दुनिया में ऐसा नहीं होता। एक आत्मा अपने थॉट्स के जरिए एनर्जी का पोर्टल बनाकर पल भर में कहीं भी आ और जा सकती है, यानी कि वो जिस जगह पर जाना चाहती है तो वो पल भर में वहां पर जा सकती है। बट जो ये आत्माएं होती हैं ये हर जगह नहीं जा सकती और हर जगह नहीं रह सकती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ कमियां होती हैं और कुछ ऐसे नियम होते हैं इनकी वजह से वो उस जगह से दूर हो जाती हैं। और गाइस, जब कोई इंसान किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाता है, अगर वह अपना नाखून, थूक या फिर अपने बाल ऐसी जगह पर थूक देता है तो उन आत्माओं को एनर्जी सिग्नेचर मिल जाता है। फिर चाहे वे बंदा हजारों लाखों किलोमीटर कहीं भी चले जाए, आत्मा पल भर में उसके एनर्जी सिग्नेचर का यूज करके उसके पास आ सकती है। अब हम जानते हैं कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड और उनकी दुनिया एस्ट्रल वर्ल्ड में टाइम का क्या रोल है। हाँ दोस्तों, ये टाइम भी उस दुनिया में अलग तरीके से काम करता है। हमारी दुनिया में जो ये टाइम होता है ये एक सीधी दिशा में चलता है, जैसे पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, यानी कि हम एक ऐसी ट्रेन में है जो सीधी और आगे चल रही है और उसकी दिशा अनंत है। आत्माओं की दुनिया में टाइम फ्लूइड की तरह होता है। एक आत्मा अपने पुराने समय में जाकर अपनी पुरानी यादों को दोबारा से जी सकती है और वो फ्यूचर का अनुमान लगा सकती है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने पुराने दिन की याद को अपने फोन में पड़ी पुरानी वीडियो को एक एक करके देखें। उस दुनिया में टाइम फ्लूइड में तो है, बट उस पर भी एक बहुत बड़ी पाबंदी, वो ये है कि आत्मा अपने पुराने समय को देख सकती है और किसी भी इंसान के भविष्य का अनुमान लगा सकती है, बट वह आत्मा पुराने समय के अंदर नहीं जा सकती और न ही भविष्य में जा सकती है। वो उसी प्रेजेंट समय में ही रहेगी। समय के पीछे और भविष्य में केवल हाई वाइब्रेशनल डिवाइन एनर्जी ही जा सकती है, जिन्हें हम फरिश्ते और दूत कहते हैं। इस चीज को भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वो किस तरीके से एनर्जी से टाइम ट्रेवल करते हैं। गाइस, जब एक आत्मा अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म जगत में जाती है तो उसे हम इंसानों की तरह नींद और आराम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सभी लिविंग बींग्स को आराम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी इस फिजिकल बॉडी में डेली सेल्स बनते हैं और रिपेयर होते हैं। इसके लिए हमें नींद और आराम की जरूरत पड़ती है। जो यह चीज मैंने अभी आपको बताई, यह चीज खुद मुझे एक आत्मा ने स्पिरिट बॉक्स पर बताई थी। और दोस्तों, मैंने बहुत सारी रिसर्च करके एक बात यह भी पता करी, जिस तरह हमें भूख प्यास लगती है उस तरह आत्माएं क्या खाती होंगी। इस चीज को मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं भूतों के क्लासिफिकेशन को बताऊंगा कि भूत कितने टाइप के होते हैं। आपने टीवी में तो कई तरह के भूत होंगे, बट मैं आपको रियल भूत दिखाऊंगा जो असली के भूत होते हैं और उनके टाइप बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, इस वीडियो में हमने यह जाना कि हमारे इस दुनिया के क्या नियम और जो ये दो दुनिया ये किस चीज से मिलकर बनी है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने यह जाना कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड और उनके एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ हमने यह जाना कि हमारी दो दुनियाओं के बीच विजन, टाइम, डिस्टेंस, लिमिटेशन और वाइब्रेशन किस तरह से काम कर रही हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आपको पैरानॉर्मल, घोस्ट और ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखना, जिससे आपको सभी वीडियो समझ में आने लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।